एसके प्रोग्रेसिव विलेजर चैनल देखने वाले सभी साथियों को एक बार फिर से राम राम। दोस्तों, आज आपके सामने एक और सुंदर और शांत स्वभाव की हरियाणा नस्ल की गाय के दर्शन आपको करवाते हैं। आपको मिलवाते हैं गाय के मालिक से, गौ सेवक से। भाई साहब नमस्कार, राम राम। नमस्कार जी, राम राम। अ, एसके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। अच्छा, एक बार आप अपना और अपने गांव का परिचय दे दो थोड़ा सा। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा, ठीक है। गांव खांडा अलेवा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जींद, हरियाणा। ठीक है। अच्छा, आपके पास एक बहुत सुंदर सी शांत स्वभाव की हरियाणा नस्ल की गाय है। हाँ इसकी जी, क्या डिटेल है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना। ये गाय जी अपने घर पे जमी हुई बछड़ी, अपने घर की बछड़ी है। आपके घर की बछड़ी है और कौन से बुल का रिजल्ट है ये? ये रामू बुल का रिजल्ट है जी। जो बहुत ही हरियाणा नस्ल का प्रसिद्ध नंदी है, रामू। हाँ जी, रामू बुल का ये रिजल्ट है। और अडर की क्वालिटी दोस्तों देख सकते हो। और गाय का स्वभाव कितना शांत है। गाय ने बिल्कुल खुशी के मारे अपनी पूंछ उठा रखी है। इतने शांत स्वभाव की गाय रामू नंदी का रिजल्ट आपके सामने है। और इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है भाई साहब? इसकी माँ का 11वें ब्यात में 13 किलो 444 ग्राम का 12 दिन की ब्याई का रिकॉर्ड है। 12 दिन की ब्याई का 13 किलो 444 ग्राम। 13 किलो 444 ग्राम रिकॉर्ड है। अच्छा, रिकॉर्ड आपने बोला तो रिकॉर्ड ये कहीं आपने हाँ संस्था जी, अलेवा मेडिकल में जी, में, सरकारी जो सरकारी अस्पताल में जी। हॉस्पिटल में हाँ, एचएलडीबी की रिकॉर्डिंग होगी है। हाँ जी, HLDB की। तो जो रिकॉर्ड में सरकारी अस्पताल में रिकॉर्ड है, उसका सर्टिफिकेट वगैरह होगा आपके पास? सर्टिफिकेट ये पेपर में भी आई हुई थी, दैनिक भास्कर में भी अच्छा आई हुई अच्छा। थी जी। तो और जो वो हॉस्पिटल बनवा में के लेके रिकॉर्ड है आएंगे, वहाँ हाँ वहाँ रिकॉर्ड है? मेडिकल में है वो रिकॉर्ड। अच्छा ठीक है। तो वो कौन से ब्यात में थी इसकी माँ? उस टाइम 11वें इलेक्ट्रिशियन में थी, ये 11वें नीचे ब्यात बछड़ा में। था इससे पहले का, ठीक है। जो खागड़ है गाँव में। अच्छा, तो 11वें ब्यात में लगभग 13 किलो प्लस दूध इसकी माँ ने दिया था। और ये खुद रामू बुल की बछड़ी है और बेहतरीन अडर क्वालिटी है। अच्छा, रामू बुल की ये बेटी है। और इसकी दूध क्षमता की बात करें तो ये कितने दिन ब्याए हुए हो गए और इसने पीक में कितना दूध दिया है? पीक में दूध दिया जी इसने 11.5-12 किलो दूध। 11.5-12 किलो दूध इसने फर्स्ट लैक्टेशन में हाँ जी। इसने दिया है। और दोस्तों ये अडर 3 क्वालिटी साल देख से सकते हो। पहले ब्याह की थी। कितने दिन से? 3 साल से पहले। 3 साल से पहले ब्याह की थी। और अभी इसको ब्याह हुए कितने दिन हो गए? 8.5 महीने की ब्याही होगी और 4 महीने की प्रेग्नेंट होगी, 5वें में लगी हुई है। 8.5 महीने की ब्याही हुई है। हाँ, और अभी भी दूध दे रही है ये। 7-7.5 लीटर दूध है, सात किलो है साढ़े जी, सात लीटर भी किलो दूध है। किलो। ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हरियाणा नस्ल की गाय, या जो मुख्यतः भारतीय नस्ल की सभी गायों को बोलते हैं कि इनकी दूध क्षमता कम होती है और बहुत कम लैक्टेशन लेंथ बहुत कम बोलते हैं। तो आपके सामने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। ये गाय 8 महीने की ब्याही हो चुकी है और अभी भी ये 7-7.5 किलो दूध अभी भी दे रही है। तो दोस्तों, रामू बुल का ये रिजल्ट देख सकते हैं। और पशुपालक को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छा, रामू बुल का आप सीमन लेके आए थे? सीमन लेके आए थे जी। ठीक है। तो आप सीमन की व्यवस्था आपने खुद करी थी? हाँ जी, खुद लेके आए थे। तो अच्छा, नरेंद्र भाई साहब एक बार ईमानदारी से बताना, वो सीमन क्या जो कितना प्राइस में आप लेके आए थे? 100 रुपए का जी। 100 रुपए की स्ट्रा लेकर के आए थे। बिल्कुल जी। तो दोस्तों, बहुत ही मुख्य बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूं कि 100 रुपए की सीमन स्ट्रा ने ही जो गोवंश पैदा हुआ उसका भविष्य तय कर दिया। अगर उस टाइम पर किसी ऐसे ही बिना रिकॉर्ड के बुल से, या जो गांव देहात में घूमते रहते हैं जो क्रॉस के नंदी, अगर उनसे उस गाय को गैबिन करवाते तो जो बछड़ी पैदा होती, उसको अगर दूध क्षमता सही नहीं आती, शांत स्वभाव की नहीं आती, तो उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। 100 रुपए की सीमन स्ट्रा ने आने वाले पशुधन गोधन को की किस्मत बदल दी। और ये गाय अभी बहुत मान सम्मान पा रही है। गोपालक का भी मान सम्मान है और इस गाय का भी मान सम्मान है। अच्छा, इस गाय ने अभी ज्ञापन कितने दिन की है भाई साहब? ये 4.5 महीने की होगी जी। 4.5 महीने की ज्ञापन है। तो ये जो ब्याई थी तो उसके नीचे बछड़ा बछड़ी क्या था? इसकी बछड़ी है जी, ये बछड़ी है। और ये कौन से बुल की है? ये रुद्रनाथ की। रुद्रनाथ की। गोलू खरकड़ा भाई के पास रुद्रनाथ नंदी महाराज है, उसका ये रिजल्ट है। ब्रीड करेक्टर आप देख सकते हैं, हम्प की पोजीशन बहुत अच्छी है और बिल्कुल श्वेत श्वेत रंग की ये बहुत ही सुंदर बछड़ी आई है। और अगर ब्रीड करेक्टर की हम बात करें, बिल्कुल पतले पैर और हम्प की सीध में, पैरों की सीध में हम्प है। बिल्कुल गाय के अनुरूप ही इन्होंने सीमन का यूज किया है। अच्छा, रुद्रनाथ का भी सीमन लेके आए थे? हाँ जी, सीमन लेके आए थे गाँव में जाके। इसके नीचे की पोजीशन दोस्तों देख सकते हैं, ये रुद्रनाथ की बछड़ी है। रुद्रनाथ की बछड़ी माँ आप लोगों ने देखी है, रामू बुल की है।
और इस बछड़ी का क्या पोजीशन रहेगी वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ब्रीड करैक्टर शांत स्वभाव की बछड़ी है। अच्छा नरेंद्र भाई साहब ये बताओ, आप मुख्यतः भैंस भी रखते हैं, हाँ जी। भैंस में और गाय में आप क्या अंतर आप पाते हैं? भैंस, ज्यादातर भैंस रखते थे जी पहले। अच्छा पहले भैंस रखते थे। हाँ ठीक है। और जब से गाय ले, एक तो सबसे बढ़िया तो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य है, ठीक है। मैं गले की दिक्कत थी मेरे को, प्रॉब्लम। अच्छा 2020 तक भी मैंने दवाई खाई। 2013 मैंने गले का ऑपरेशन भी करवाया था। अच्छा गले में क्या समस्या थी आपको? गले में टॉन्सिल की समस्या थी, टॉन्सिल हो जाती। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जो 20 में मैंने गाय ली, हाँ जिससे दूध से स्टार्ट किया, मेरे गले की दवाई छूट गई। गले की दवाई छूट गई। आज तक मैंने दोबारा गले की दवाई नहीं लेके देखी। तो देसी 4 साल गाय, से अपने पास देसी जो भारतीय नस्ल की गाय है, श्वेत रंग की ठुई वाली गायों को देवतुल्य ऐसे ही नहीं कहा जाता था। इसके दूध में, मूत्र में, इसके संग में वो गुण हैं जो आदमी को अनेक बीमारियों से बचाते हैं। जब ये बछड़ी पैदा हुई थी जी, तब मैंने इसका 4 महीने लग गए मूत्र, इस बछड़ी का मूत्र पिया था मैंने। तो जब ये बछड़ी थी, जब ये हाँ, पैदा जब हुई थी, बच्ची थी। ठीक है। इसकी माँ को लेकर आए थे अपन, उसमें पहले बछड़ा था, उसके बाद ये हुई। तो मैंने इसका मूत्र भी 3-4 महीने लगातार। तो गौमूत्र का सेवन भी आपने किया, और जब से इसका संग आप इसका जब संग किया, गौमूत्र पिया, दूध पिया, उसके बाद आपकी गले की समस्या का बिल्कुल समाधान हो गया। समाधान हो गया। तो कुल मिलाकर कोई दवाई नहीं लेने की जरूरत पड़ी। और इसका दूध पी गया जी, भैंस का दूध अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा। कोई नहीं कह नहीं जी, गाय का तो पतला हुआ है, अपनी गाय का मैस भर का दूध है जी, कोई नहीं बता सकता यू गाय का मैस का। ठीक है। फैट चेक करवाएगा तो चाहे पता कर लियो, वैसे नहीं पता करेगा। और 6-7 फैट भी है। ठीक है, ये तो बात होगी फैट की या इन चीजों की बात होगी। अगर गुणों की बात करें, गुणों के हिसाब से तो मैं तो ये मानता हूं कि भैंस या किसी भी पशु से गाय का दूध हमेशा सर्वोत्तम होता है। सर्वोत्तम के जी 100 रुपए किलो में भी नुकसान है इसका तो देने में। 100 रुपए किलो में भी नुकसान है। 100 रुपये किलो भी सस्ता है। अच्छा अगर आपने खूंटे पर गाय रखी है, एक अच्छी गाय है, एक बछड़ी है, तो इसका आप दूध निकालते हैं? ऐसा तो है नहीं कि पूरा यूज हो जाता हो? नहीं, पूरा यूज करते हैं जी, बस पूरा यूज करते हैं घर पर। आधा बछड़ी को, आधा हम। बहुत ही वैदिक तरीके की बात की है। आधा दूध बछड़ी को और आधा अपने लिए, आधा गोपालक को और आधा गाय जब घर पे लेके आए थे ये प्रण किया था जी, ना तो कभी दूध बेचेंगे गाय का, ना कभी घी बेचेंगे, ना कभी दूध। किसी को अगर जरूरत है दवाई के फ्री दे देंगे, मोल नहीं देंगे। ठीक है। तो नरेंद्र भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। और ऐसे व्यक्ति तो आज भी गांव देहात में है जो ऐसे कठोर प्रतिज्ञा अपने जीवन में लेने की हिम्मत रखते हैं कि हम ना तो गाय का दूध बेचेंगे, ना गाय का घी बेचेंगे। किसी को अगर जरूरत है, किसी को दवाई के लिए चाहिए है, या किसी को किसी भी कारणवश से कोई ऐसी जरूरत है, तो उसको निःशुल्क मदद कर देंगे, लेकिन इसको बेचेंगे नहीं। चाहे 1 महीना दूध पी लो, कोई अपने पास से फ्री दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं हरियाणा नस्ल का बेहतरीन नंदी रामू का रिजल्ट है। और गाय का खड़े होने का तरीका देसी हरियाणा नस्ल की गाय का रोब देखते ही बनता है जी। इतनी अच्छा हम्प की पोजीशन है। और दोस्तों एक गोपालक हैं भाई नरेंद्र, गांव अड़ेवा खंडा गांव के गोपालक हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं, और हमारा वीडियोस के माध्यम से प्रयास रहता है कि ऐसे अच्छे व्यक्तित्व और अच्छी भारतीय नस्ल की गायों को आप लोगों तक लेकर के आएं, और आप लोगों को हमेशा ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंचाते रहें। एक और खुद साहब, जैसे लोग कहे हैं कि हरियाणा नस्ल लात मारा है, दूध नहीं देती, हाँ ये मन की हुआ है जी। ठीक है। अगर इनकी आप दिल से सेवा करेंगे नहीं, ये तो अपने से भी ज्यादा समझदार है। अपने से भी ज्यादा समझदार हैं। इतनी मेहनत करो उतनी बढ़िया वो करेगी। अच्छा मुख्यतः अगर हम बात करें, खर्चा बहुत कम है जी, भैंस से आधा खर्चा है। मुख्यतः अगर हम बात करें तो खासकर जो हरियाणा नस्ल की गाय है उनके प्रति कई भ्रांतियां पैदा समाज में की गई। इसको एक षड्यंत्र के रूप में भी हो सकता है, या किसी भी कारणवश हो सकता है। एक तो बोला गया कि हरियाणा नस्ल की गायें लात मारती हैं, हिंसक होती हैं, या उत्तेजित होती हैं। ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ? नहीं, अपने पास तो नहीं हुआ। जो वो एक कारण है। अच्छा, उसमें क्या करे हैं, न्यू नहीं देखते जब गाय प्रेग्नेंट हुए हैं उसको क्रॉस करवा दे दूसरे नंदी से, ठीक है, या उससे भी चिड़चिड़ापन स्वभाव आता है। चिड़चिड़ापन अगर हरियाणा नस्ल की गाय, उसको हरियाणा नस्ल के नंदी से क्रॉस करवाओ, ठीक है, एक बात यूज करें। बिल्कुल। और दूसरी बात,
मतलब यूज करे उसमें, और फिर सेवा संभाल नहीं करते, मारे डंडी मारे हो करो उसको, प्रेम करो उसको, वो अपना प्रेम आपको। ये भी जीव है, ये भी प्रेम की अभिलाषा रखता है। तो जैसा हम व्यवहार जीव के साथ करेंगे वैसा ही उसका नेचर होते जाएगा। अच्छा, एक हुआ कि इसके अंदर चिड़चिड़ापन आता है या मारने की तो जी भ्रांति फैलाई गई, वो तो शेर का रूप होता है जी, शेर का गाय रूप। कोई भी अच्छा, हो। दूसरा बताया गया, दूसरा कुछ चर्चाएं चलाएगी कि जो दूध क्षमता है वो कम है। तो आपके खुंटे पर पहले ब्यांत में इसने कितना ठंडा दूध दिया है? इन्हें 11.5-12 लीटर किलो दूध दिया जी, लीटर नहीं किलो। 11.5-12 किलो दूध। हाँ, 2 और दांत वो में। 2 दांत में। हाँ। और वो ऐसा दूध जिसने आपकी बीमारी दूर कर दी, आपके घर की बीमारी दूर कर दी। बिल्कुल। वो अमृत तुल्य वो दूध दिया। अच्छा, अगर लैक्टेशन लेंथ की बात करें तो इस गाय ने कितने लंबे समय तक इसका दूध? ये भी 8.5 महीने की ब्याई होगी जी। 8.5 महीने की ब्याई हुई है। अभी भी 7.5 किलो दूध देने लग रही है। 8.5 महीने की ब्याई है और 7.5 किलो दूध अभी भी दे देने रही लग रही है। ठीक और है। बराबर में बच्ची देखो बड़ी आगे दूसरी और क्या पैदा होगी, वही शराफत उसमें, वही शराफत उसमें है। सीमन यूज कर दिया भी आप अगर यूं देखेंगे नहीं, सीमन यूज करे क्रॉसिंग कराओ भाई, खागड़ की भी ये देखेंगे गुणवत्ता भाई शुद्ध है वो, हरियाणा नस्ल का और शांत स्वभाव का है, ये भी देखना जरूरी है। जब ये नस्ल बदलेगी ठीक है तो थोड़े दूध वाली नस्ल उसको अगर रोके जावे और बढ़िया दूध का बढ़ावा दिया जाओ नस्ल का, नस्ल सुधार और नस्ल बचाना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। नस्ल तभी बचेगी जब हम उस पर निरंतर सुधार करते रहेंगे। हाँ। और उसके लिए वो जैसे आपने बताया कि 100 रुपए की सीमन स्ट्रा आप लेकर के आए और उससे इतनी सुंदर बछड़ी पैदा हुई जिसने आपके खुंटे पर आपके घर की सारी बीमारियों को हर लिया और इतना सुंदर रूप लेकर के ये गाय आई है। और दोस्तों, नरेंद्र भाई के देवतुल्य विचार, देवतुल्य इन्होंने अपने घर पर गाय रखी है। आपको इनके विचार कैसे लगे? अच्छा नरेंद्र भाई, अगर कोई आपसे किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहे या गाय पालन के बारे में जानकारी लेना चाहे तो आप एक बार अपना संपर्क सूत्र जरूर बता दें। 94 165 18 646 18 644 46। दोबारा बता दें। 94 165 94 165 18 646 18 646। तो नरेंद्र भाई साहब हैं, अड़ेवा खंडा गांव है इनका। दोस्तों, इनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ऐसी हरियाणा नस्ल की सुंदर सुंदर गायों को हम दिखाते रहेंगे, दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। एक और फौजी साहब, हाँ बताओ। इसका बड़ा भाई खागड़ अपने गांव में, आपने इसका बड़ा भाई, इसकी माँ आपके पास थी? इसकी माँ मेरे पास थी। हाँ। और इसका बड़ा भाई है वो खागड़ है गांव में। इतना शांत स्वभाव उसका है, अगर किसी ने भी कोई भी गाय क्रॉस कराना चाहो उस पर करवा के ले जाएगा तो शांत स्वभाव की मेरी गारंटी है, उसकी बछड़ी शांत स्वभाव की आओगी। ठीक है। तो एक और बड़ी बात नरेंद्र भाई ने बताई, आज के समय में हरियाणा नस्ल की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड के और शांत स्वभाव के नंदी मिलना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। और ऐसा ही एक नंदी गांव खंडा में है जिसकी माँ का दूध 13 किलो 444 ग्राम 13 किलो 444 ग्राम था 12वें ब्यात में। 11वें ब्यात में 12 दिन की ब्याई का था। 11वें ब्यात में 12 दिन की ब्याई का। और घर पे 15-16 किलो दूध देती थी। घर पर 15-16 किलो दूध दिया। उसका एक नंदी है और वो गांव में आपने छोड़ा हुआ है। हाँ जी, नंदी महाराज। बिल्कुल। तो किसी भी साथी को अपने आसपास किसी भी साथी को गाय क्रॉस करवानी है तो बेशक निसंदेह उस गाय को क्रॉस करवा सकते हैं। नरेंद्र भाई बोल रहे हैं कि उस गाय के जो बछड़ी पैदा होगी उसकी शांत स्वभाव की होगी, इस चीज की वो और प्योर कैरेक्टर, पूरे कैरेक्टर आओगे कैरेक्टर वाइज। तो अगर दोस्तों मौका मिला तो उस नंदी को भी अगर हम मौका मिलेगा तो हम जरूर कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो का इंतजार करना और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए आप सबको राम राम।